अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पॉटलाइट विद मैं विशकार। होपफुली आप सब खैरियत के साथ होंगे और दिसंबर के आपके जो आने वाले प्लान्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब से कोविड ख़त्म हुआ है टोरंटो में मतलब इवेंट्स की भरमार हो गई है। कभी कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इतने सारे आर्टिस्ट जो है पाकिस्तान और इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी कम्युनिटी बहुत ही एक्टिव हुई हुई है और मुझे नहीं लगता कि हमारे बहुत सारे लोग इतनी सारे इवेंट्स को छोड़ के वेकेशन या हॉलीडेज पे जाने वाले हैं, बिकॉज लिटरली एवरीबडी इज सो बिजी एंड सो ऑक्यूपाइड। बहुत कुछ टोरंटो में हो रहा है। तो आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, शी इज़ वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी। चाहे वो इवेंट्स को सपोर्ट करना हो, चाहे वो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो बीइंग अ रियल्टर हो, यानी वो आपको बड़े अच्छे अच्छे घर भी दिलाती हैं और उसमें भी आपकी हेल्प करती हैं। और सबसे जो अच्छी बात उनकी ये है कि शी डज़ अ लॉट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट वर्क, जो कि हमारी कम्युनिटी में मैं समझती हूँ उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और इन सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ जो उनकी बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो वेलकम करते हैं हमारे शो पे मोक्षी वर्क को। हेलो एंड गुड इवनिंग। थैंक यू महविश फॉर हैविंग मी टुडे। या बहुत और अच्छा लग रहा है आपके पास आपके शो पे आने में। नहीं, और मैं आपको स्पेशल थैंक्स इसलिए करूंगी कि मुझे पता है कि आप कितनी बिजी होती हैं और फिर उसमें वीकडे में टाइम निकाल के यहाँ पर आना। सो थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। एंड यू आर लुकिंग लवली माशाल्लाह। वंडरफुल कलर चॉइस आपने आज की हुई है। थैंक यू। अच्छा मोक्षी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि आपका नाम बड़ा यूनिक सा है और मगर ये सुनने में बहुत आता है हमारी कम्युनिटी में। मोक्षी के मीनिंग क्या होते हैं? देखिए, मोक्ष का मतलब होता है साल्वेशन, क्योंकि ओके। अल्टीमेटली सभी चाहते हैं कि साल्वेशन हो। बिल्कुल। तो उसी से मोक्षी मेरे फादर ने हाँ, मेरा नाम रखा। नहीं वंडरफुल। और आपको आपके नाम के ऊपर आपको लगता है इफेक्ट है नाम का? बहुत, आई वुड से कि सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा कि यूनिक नेम है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स ही बहुत मिलते हैं। जब भी किसी से मिलना होता है हाँ तो उनको भी याद रहता है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जैसे मीनाक्षी और इस तरह जी। के कॉमन नेम्स हैं, बट मोक्ष, मोक्ष से मोक्षी इज अ यूनिक नेम। और बल्कि आई थिंक कम्युनिटी में लाइक जो जितने एक्टिव होने में है, यू आर द ओनली मोक्षी दैट आई नो ऑफ। चलें, थैंक यू। अच्छा मोक्षी, आप बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सो यू आर वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी। आप रियल्टर भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, आप वो भी करती हैं जो इस वक्त मैं कर रही हूँ, टीवी शो होस्ट हैं आप, जी। रेडियो में भी होस्टिंग आपने की हुई है और साथ साथ आप घर भी चलाती हैं। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? और सब में आप माशाल्लाह यू डूइंग ग्रेट। महविश, थैंक यू। पहली बात तो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। हमारी आज शुरुआत ही खैर कॉम्प्लीमेंट से हुई है, बट जैसे आपने बोला कि हाँ, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं इससे कहना स्टार्ट करूँगी कि एज अ रियल्टर जब मैं काम करती हूँ तो वो मेरा एक प्रोफेशन है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम न्यू कमर्स को घर लेके दे रहे हैं, क्योंकि जब आप कनाडा आते हैं तो एक सबसे बड़ी एक ड्रीम कह बिल्कुल। लें, एक डिज़ायर होती है कि जी। अपना घर हो। तो बहुत जी। खुशी होती है जब हम किसी को अपना घर लेके देते हैं। जी। और इसके अलावा कोई अपग्रेड कर रहा है, बड़े घर में जा रहा है, कोई उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो वो छोटे घर में जा रहे हैं, जी। बच्चों के लिए कॉन्डो ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब मैं उनको इस तरह से कुछ हेल्प करती हूँ रियल एस्टेट से। मगर बीइंग अ रियल्टर आई नो इट्स अ फुल टाइम जॉब कि आपको जाकर इन पर्सन लोगों को घर दिखाना होता है। तो वो मतलब आपका मैनेज हो जाता है क्योंकि आप और भी बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। जी, एज आई साइड की ये प्रोफेशन है तो ये पहले फोकस, इसको पहले हाँ, आप ये इस पे प्रायोरिटी रखते है, हैं। ये फोकस होता है। और ज़्यादातर हमारा काम जो है ना, आई वुड से कि लकीली ऐसा है कि वीकेंड हमारा बिजी होता है। सो फ्राइडे सैटरडे संडे इज़ द मोस्ट बिजी टाइम, क्योंकि जब आप कहें कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी छुट्टी होती है तो हमारा काम का टाइम होता है। तो मेरा इवनिंग्स और वीकेंड जो है वो रियल एस्टेट में ही बिजी रहता है। बट एज यू वर सेइंग कि मैं इवेंट्स में और काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, तो वो मेरा एक पैशन है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नई कंट्री में आते हैं, स्पेशली कनाडा में, तो हम अपनी रूट्स, अपने कंट्री को छोड़ के आते हैं। इतना रिच कल्चर था हमारा, इतनी फैमिलीज थी, बहुत सारे हम फेस्टिवल्स मनाते थे, है ना। चाहे हम अपनी बात करें तो दिवाली हो गया, बिल्कुल। दशहरा हो गया, होली हो गया, बिल्कुल। सो मेनी इवेंट्स। तो जब आप नई कंट्री में आते हैं तो आप वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप सोशलाइज करना चाहते हैं। तो पहले तो जब मैं आई थी, इट्स ऑलमोस्ट नाउ 20 ईयर्स, 20 years। क्योंकि मैं ओके। 2002 में आई थी और अब वाओ। 22 में हमने 20 ईयर्स 20 कंप्लीट साल किए हो हैं। गए तो जी। जब आए थे तो पहले 10 साल तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि इवेंट्स बहुत कम होते थे, बहुत कम बहुत थे। ही लिमिटेड। बिल्कुल। तो लगता था कि हम अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करें। तो हम लोग मौका ढूंढते थे कि किसी तरह से कुछ गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करें। तो 10 साल पहले ही
20 तो आप इस तरह इवेंट प्लानिंग में आप ऐसे हैं इन्वॉल्व हुए। ओके तो 2013 में हमने फर्स्ट इवेंट किया था विच वाज सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि एज अ वुमेन हम लोगों को ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं जब हम नई कंट्री में आते हैं, स्पेशली बिल्कुल जब बच्चे छोटे हों। तो डेफिनेटली आप घर पे एक तरह से स्टक हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप सोशलाइज करें, कुछ काम करें, फैमिली के इनकम में थोड़ा सा हेल्प कर सकें, अपने घर बिल्कुल को मैनेज कर सकें। बिल्कुल तो उस समय आप ढूंढते हैं कि हम किस तरह का काम कर सकते हैं, या घर से भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको प्रमोट कैसे करें। हाँ तो ये चैलेंजेस थे जो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे शेयर किए। हाँ तो मुझे लगा कि इफ़ वी कैन हेल्प देम, या तो सबसे पहला इवेंट जो वुमेन एम्पावरमेंट पे आप कह सकती हैं कि किया, जी वो 2013 में हमने किया था। अच्छा तो वो कितना इम्पैक्टफुल रहा और किस तरह का रिस्पांस आपको लोगों से मिला Mahwish, I would say that that was actually a starting point for me as well, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत इवेंट ऑर्गेनाइज करना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट्स नॉट बिल्कुल है दैट कि आप आज डिसाइड करें और कल आप एक इवेंट कर लेंगे। उसको मतलब रियलाइज करने में, उसको फुलफिल करने में बहुत काम हो जाता है। बिल्कुल और पहली वाले इवेंट के अंदर तो काफ़ी कुछ आउट ऑफ पॉकेट भी किया, बिकॉज आई वांटेड टू डू इट या एज स्टार्टअप, कि देखें कैसा रहता है और एक्सपीरियंस। मुझे लगता है पहले इवेंट में सबको अपनी पॉकेट से ही ज़्यादा वो करना पड़ता है जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बट लकीली मीडिया वाज वेरी सपोर्टिव। जैसे आपने बताया कि मीडिया इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। यस आई रीच्ड आउट टू द टीवी एंड रेडियो डिफरेंट होस्ट, या तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया फर्स्ट इवेंट को। और या ब्रैम्पटन में वो फर्स्ट इवेंट था, अच्छा इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। या बिकॉज हम लोग क्या और फेस्टिवल्स और न्यू ईयर और इस तरह के इवेंट्स तो होते करते रहते हैं, हैं या बट वुमेन एम्पावरमेंट पे सेलिब्रेट करना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज द फर्स्ट वन इन बल्कि ब्रैम्पटन। जब आपने कहा आपका पहला इवेंट तो मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि शायद आप मुझसे कहेंगे कि हमने दिवाली का इवेंट किया या कोई होली का, मगर आपने एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस की एंड समथिंग वेरी यूनिक, वुमेन एम्पावरमेंट। आपको बीइंग इन द कम्युनिटी फॉर सो लॉन्ग और आप इतनी औरतों के साथ काम करती हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द न्यू कमर वुमेन जो आके कनाडा में बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं और जैसे आपने मेंशन किया बच्चे छोटे हैं, दे वांट टू हेल्प आउट द हस्बैंड अर्निंग इनकम एंड स्टफ, तो वो क्या कौन सी फील्ड है जिसमें उनको जाना चाहिए जो बासानी वो जा सकती हैं? जी, मैं विश देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि बहुत सारे लोग आने के बाद ना राइट अवे कुछ कोर्सेज वगैरह, कुछ प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं कि कुछ अपने आप को अपग्रेड करें एजुकेशन में। मुझे लगता है वो ज़रूरी नहीं है। रीज़न बीइंग कि आप ऑलरेडी इतने क्वालिफाइड आए हैं अपनी मगर कंट्री से। वहाँ की वो काउंट यहाँ पर नहीं होती, राइट? ऑनेस्टली एक्चुअली होती है। अच्छा सो आप WES इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ओके आपकी एजुकेशन को इक्वलेंसी में आपके हेल्प अच्छा करते हैं, तो आप ओके चेक करवा सकती हैं अपनी इक्वलेंसी। और ओके इसके अलावा मैंने देखा है कि कनाडा जो है ना वो एक रेगुलेटेड कंट्री है, तो हर प्रोफेशन रेगुलेटेड है। तो अगर आप उनका लाइसेंस लेना चाहते हैं कोई भी प्रोफेशन में, तो आप सिर्फ वही रिलेटेड कोर्स करें और यू कैन स्टार्ट वर्किंग। मैं एग्जांपल अपना देती हूँ कि जब मैं कनाडा आई थी तो मेरी बैकग्राउंड जो है वो पब्लिक रिलेशंस की थी, मास कम्युनिकेशन की थी। सो मैं एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही थी इंडिया में, एज एन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम कर रही थी। जी तो मुझे लगा कि आने के बाद इतने छोटे 6 महीने के बेटे के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक फुल टाइम जॉब ले सकूं। बिल्कुल तो मैं ऐसी कुछ ऑप्शन देख रही थी जिसमें कि मैं पार्ट टाइम या मे बी कुछ फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर फ्लेक्सिबल सकूं। आवर्स जी तो मैंने देखा कि रियल एस्टेट, मीनवाइल हम लोगों ने अपना पहला घर लिया, तो अच्छा ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने क्या देखा कि रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादातर जो हमारे प्रोसेस क्या होता है? हाँ हाँ रियल्टर्स जो है वो वीकेंड पे हमें शोइंग करते थे या शाम को करते थे, बिकॉज मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे फुल जी टाइम, तो उनकी जी अवेलेबिलिटी वीकेंड होती थी। जी तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज हाँ वीकेंड पे मेरे हस्बैंड घर होते हैं, वो बेटे का ख्याल रख सकते हैं और मीनवाइल मैं काम स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने लाइसेंस लिया और क्योंकि ये रेगुलेटेड प्रोफेशन है तो अच्छा आपको और लाइसेंस उसमें लेना पड़ता है। कितना टाइम लगता है लाइसेंस लेने में? यूजुअली हर एक प्रोफेशन का अलग अलग है। रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 6 months to 1 year में आप कर सकते ओके हैं। ठीक तो है उसमें क्या है कि आप वंस यू आर लाइसेंस तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके तो इस तरह से बहुत सारे प्रोफेशन, चाहे आप इंश्योरेंस की बात कर लें, मॉर्गेज की बात कर लें, देयर सो मेनी प्रोफेशन जिसमें कि आपको लाइसेंस लेना ही होता है काम और करने के लिए। आपको पहला घर याद है जो आपने सेल किया था वो? बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट थी। हाँ मैंने एक फर्स्ट टाइम होम बायर को घर लेके दिया था कॉन्डो, ओके
और उनको भी इतनी खुशी हुई कि अपने घर में आप मूव किए, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऑनेस्टली मेरी यही डिजायर रही है कि जब से मैंने लाइसेंस लिया है कि एक हैसल फ्री, मतलब बिना प्रॉब्लम के, कहते हैं ना कि वन स्टॉप शॉप, की एक ही जगह से आपका सारा काम हो जाए। तो ट्राई करते हैं कि उनको हैसल फ्री अपने घर की चाबी मिले और वो अपने घर में मूव करें। और आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा काम भी है, आपको एक अलग खुशी होती है कि आप किसी को उसके घर की चाबी दें, क्योंकि जाहिर है बाइंग अ हाउस एंड बीइंग एट योर ओन होम इज सच अ बिग ब्लेसिंग। तो ये आप काम भी बहुत अच्छा करती हैं, और यही काम आप रेकमेंड करेंगी हमारी न्यू कमर वुमेन को? आई वुड से कि उनका जिस तरह का बैकग्राउंड है डिपेंड करता है कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। बहुत सारे, जब हमने फर्स्ट इवेंट किया, ऑनेस्टली दैट वाज द टाइम कि हमने रियलाइज किया कि बहुत सारी लेडीज में टैलेंट है। बहुत सारी लेडीज घर से ही काम करना चाहती हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं, मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर्स बन सकते हैं, हाँ, बुटीक खोल सकती हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। देयर सो मेनी पीपल हु आर इनटू होम डेकोर, तो वो क्या है, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे दे कैन सेल इट। सो कितने ही सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं वंस यू मीट। तो वो हमारे फर्स्ट इवेंट में बहुत सारे, लकीली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि 15-20 से ज्यादा लोग आएंगे। वी वर फुल हाउस, लाइक दे वर ओवर 100 पीपल एंड द एंटायर मीडिया सपोर्टेड, दे वर देयर। सो पूरा हाउस पैक था, और जितने लोग आए सबने आफ्टर द इवेंट रिक्वेस्ट की कि आप इसको अगले साल भी करें, वी विल सपोर्ट यू। तो ये समथिंग है कि जो आप पिछले 10 ईयर से मतलब हर साल आप करती आ रही हैं, और आई एम श्योर कि हर साल आपको बड़े से बड़ा रिस्पांस मिलता जाता होगा। सो बीइंग टुडे, मतलब अब हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। सो डज दैट अफेक्ट योर वर्क? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हर एक का अपना अपना विजन है। हमारा विजन है टू हेल्प न्यू कमर्स, विमेन एंड यूथ। बिल्कुल। और 2023 के अंदर हमारा 10th ईयर है, सो नेक्स्ट ईयर वी आर रियली एक्साइटेड। और एज आई साइड की पहले इवेंट में वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि थोड़े से भी लोग आएंगे, क्योंकि पता नहीं होता कि किस तरह का रिस्पांस मिलेगा। सो वी आर लकी कि वी हैड ओवर 100 गेस्ट, और 2019 में बिफोर कोविड वी हैड ओवर 800 गेस्ट। तो इट वाज रियली अ ह्यूज सक्सेस, बिग सक्सेस। हाँ, और उसमें अपने लोकल हमारे जो एमपीज हैं, एमपीपीज हैं, मेयर्स हैं, चाहे वो मिसागा की हैं या ब्रैम्पटन की हैं, everybody was there at the event. अच्छा मोक्षी, क्योंकि यू हैव बिन वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी, और आप हमारी बहुत औरतों को एम्पावर करती आ रही हैं फॉर 10 years नाउ, तो कोई रिकग्निशन, आपको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं, तो सबसे बड़ा वाला अवार्ड सो फार कौन सा है आपके पास? बहुत खुशी है और एक्साइटमेंट भी है कि मेरे को 2 मेजर अवार्ड जो बहुत मेरे लिए मायने रखते हैं, वो है कि फर्स्ट वाज सिटीजन अवार्ड फ्रॉम ब्रैम्पटन। तो आपको सिटी से, जो सिटी में आप रह रही हैं वहाँ पे आपको अवार्ड मिले उस सिटी से, तो बड़ी खुशी होती है कि सिटीजन अवार्ड इंस्पिरेशन कैटेगरी में। तो आई फील गुड, आई फील हम्बल्ड कि आई कुड इंस्पायर अदर वुमेन। और सेकंड जो अवार्ड है वो अभी रिसेंटली मुझे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूबी सहोता ने दिया। अच्छा। और वो था क्वीन एलिजाबेथ जुबली पिन। And that is actually given to very selected people, and many congratulations कि आप उनमें से एक थी जिसको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, तो मोक्षी, because you're doing so many things, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब आपको लगता है कि you wanna get into that, या फिर do you like what you're doing and you wanna stay in this? देखिए, ऑनेस्टली हम लोग जो है अपने लेवल के ऊपर अपनी हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था अपने आफ्टर द फर्स्ट इवेंट। वो किस चीज़ का है? हाँ, तो उसका नाम रखा है इंडो कनेडियन एसोसिएशन। तो उसमें हमारा पर्पस यही था कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उसको प्रोजेक्ट को काम करें, चाहे हम कम्युनिटी इवेंट्स करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इवेंट करते हैं, यूथ के लिए वर्कशॉप्स करते हैं। सो उसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो इसको रिकॉग्निशन भी मिलता है, एंड वी कैन हैव अदर मेंबर्स आल्सो। अच्छा, तो जो ये यूथ की वर्कशॉप्स होती हैं किस चीज़ के ऊपर होती हैं? सो ये मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, एज यू नो कि स्पेशली कोविड टाइम के ऊपर बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम था कि आप घर से स्टडी कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है टू वर्क विदाउट अ टीचर, विदाउट देयर फ्रेंड्स। तो उनके बड़े सारे चैलेंजेस थे। तो हमने उसके लिए एक तो बैक टू स्कूल सेमिनार किया था, जिसमें हमने अपने स्कूल ट्रस्टी को इनवाइट किया था कि वो किस तरह के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं बैक टू स्कूल के लिए। उसके अलावा हम लोग साइकोथेरेपिस्ट को इनवाइट किया कि मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस पे दे कैन गिव अ टॉक। हम लोग कैरियर टॉक्स के ऊपर भी बुलाते हैं, स्पेशली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कि अगर आप स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाना, कैरियर काउंसलिंग के लिए, स्पेशली बिकॉज आफ्टर हाई स्कूल दे हैव टू गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। या और बल्कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं बिकॉज दे रियली डोंट नो व्हाट दे वांट टू गेट इनटू, क्योंकि एक तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है,
और जो हमारे देसी पेरेंट्स होते हैं लाइक वी डू इट ऑल द टाइम कि बस हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो बच्चे वो ही बने, और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट चीज पे होता है। तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक वी शुड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, क्योंकि इवेंचुअली मेरे शो पे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन शौक उनको सिंगिंग का होता है, एक्टिंग का होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि एज हम कहें साउथ एशियन पेरेंट्स, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, ये 3-4 प्रोफेशंस हैं, बस ये 3 ही है, बाकी कोई गिनती में नहीं आता कि उसमें हमारे बच्चे जरूर जाएं। तो Yeah. बट ऑनेस्टली स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका, अगर हम बात करें कनाडा, यूएस के अंदर जो है इतने सारे ऑप्शंस हैं, और Careers हैं। मतलब स्पेशली इवन एंटरप्रेन्योर्स, आई मीन आप देखें स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इलॉन मस्क देखें, और अपना जो फेसबुक के हैं, Yes. कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब जो जॉब्स हाई नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। एग्जैक्टली एंड मतलब उन्होंने ये मेन जो 3 प्रोफेशंस को Yeah, नहीं they फॉलो didn't किया। do that. हाँ, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, सो एज एन एंटरप्रेन्योर दे आर रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना होराइजन को ब्रॉडन करना चाहिए Yeah. कि और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बल्कि कनाडा को कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे Exactly. हर करियर में एक मार्जिन है, लाइक यू नो देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन एवरी करियर। तो जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बन के ही पैसे कमा सकता है, वो और करियर में भी बहुत अच्छा कर सकता है। And as you said, even singing, music, Yeah, dance, I mean, yeah. क्या limit? There is no limit to anything. There I is mean, no किसी भी प्रोफेशन में आप चाहें तो you can excel, मतलब बस उसमें आपका दिल होना चाहिए, क्योंकि Exactly. जब आप अपना दिल लगाएंगे, आप पूरे पैशन से काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट ईयर इज अ 10th ईयर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करना विद सो मेनी मेंबर्स एंड आवर बोर्ड तो सपोर्टिंग वो दिस तो इवेंट। बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी फिर। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार नेक्स्ट ईयर जो है वी शुड हैव अ बिग एंड अ ग्रेट गाला इवेंट। और उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि हम उसमें अवार्ड्स देते हैं, ओके, वुमेन हीरोज अवार्ड्स। अच्छा, तो हम very चाहते हैं nice. कि जो हम लोग अभी जनवरी में नॉमिनेशंस ओपन करेंगे, Okay. तो डिफरेंट कैटेगरीज में होता है। तो अगर आपको लगता है आप या खुद आप किसी को जानते हैं जो कि दे आर डिजर्विंग, तो आप Yeah. उनको नॉमिनेट करें सो दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द वर्ल्ड। नहीं, और रिकग्निशन ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सी औरतें देव बिन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, बहुत सौ को अवेयरनेस भी नहीं होती है कि आप अपना नाम नॉमिनेशन में भी दे सकते हैं। जी, तो यू नो दिस इज आई थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो तो अब उनको क्या करना होगा अगर वो आपसे कांटेक्ट करना हाँ चाहें? जी, इसके लिए हम लोग अपना जितना भी सोशल मीडिया है जी। उस पे हम लोग इसको एडवर्टाइज करेंगे। इट विल बी आउट इन द मार्केट, हमारी वेबसाइट पे होगा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं जो कि डिजर्विंग है, तो आप उनका नॉमिनेशन भेजें। Okay. डिफरेंट कैटेगरीज है इंक्लूडिंग बिजनेस, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, मीडिया, एजुकेशन, बहुत सारे फील्ड्स में जिसमें हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। सो हियर्स एन अपॉर्चुनिटी। और हम लोग कोशिश उनको करते हैं रिकग्नाइज करने की जो कि पहले से रिकग्नाइज नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं हम इंकरेज करें नए स्पेशली नए लोगों को, बिल्कुल। और जिनकी जर्नी है, जिन्होंने एज एन इमिग्रेंट स्टार्ट किया Yeah. और एक जर्नी पास की और आज वो सक्सेसफुल है, बिकॉज देन दे बिकम रोल मॉडल। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो अप्स एंड डाउन्स देखे हुए होते हुए हैं, हैं। जो नहीं हम में से कितने लोगों ने नहीं देखे हुए होते। जी, और रोल मॉडल हो जाते हैं। दे कैन मेंटर अदर वुमेन, क्योंकि अगर कोई स्पेशली, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमने लास्ट 2 साल पहले कंस्ट्रक्शन में एक ओनर, मतलब बिजनेस ओनर थी। शी इज रनिंग अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जो कि नॉर्मली कहा जाता है कि मेन फील्ड Men है, करते लेडीज हैं। के लिए नहीं है। तो शी इज रनिंग 3 सक्सेसफुल बिजनेसेस Wow. इन कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे लोगों को जब हम ऑनर करते हैं, सो दे आर अ रोल मॉडल फॉर अदर वुमेन की अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और बिल्कुल आई थिंक औरतों को अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वो जो करना चाहें दे कैन डू इट। यस, फॉर श्योर। या फॉर श्योर। अच्छा मोक्षी, बिफोर आई लेट यू गो, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगी हमारी कम्युनिटी की औरतों को, जिनको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पा रही हैं जो वो करना चाहती हैं। What would you like to say to them? महेश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो औरत है ना, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उसको किसी एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, आप एक मदर को देखें, अगर उसके बच्चे को कोई लेके जाएगा ना तो वो कुछ भी करेंगी, बिल्कुल।
है ना। सो उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि दे जस्ट, जब आप नई जगह पे होते हैं आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे अपने आप को स्टार्ट करना है। हाँ। तो उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि वी कैन प्रोवाइड सम सपोर्ट एंड गाइडेंस। बट एज अ वुमेन हम लोग मल्टीपल हैट्स पहनते हैं। हम लोग मदर भी है, वाइफ भी है, बिल्कुल। करियर वुमेन भी है, अपना पैशन भी फॉलो करते हैं। Yes. और कम्युनिटी का कोई काम होता है तो मैंने देखा है कि सबसे आगे वुमेन आगे Women आके ही करती होती हैं। हैं, बिल्कुल, हाँ, आगे होके बिल्कुल। करती हैं। अब तो हर फील्ड में है वुमेन, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे वो साइंस के फील्ड में है, एस्ट्रोनॉमी, आई मीन कौन सा ऐसा फील्ड है, मतलब जिसमें नहीं डॉक्टर है। इंजीनियर तो है ही है, बट इसके बिल्कुल। अलावा ऐसे फील्ड्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया कि या जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सरप्राइजिंगली सकते कि, बिल्कुल। तो अब तो हर फील्ड में दे हैव, कहते हैं ना, दे ब्रोकन द ग्लास सीलिंग। यस। पहले सीलिंग होती थी कि आप नहीं कर सकती हैं, हाँ। तो अब तो दे हैव ब्रोकन दैट ग्लास सीलिंग। या सो ऑनेस्टली हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रहे हैं टू हेल्प न्यू कमर्स, या women and youth। अच्छा, वो न्यू कमर्स का जैसे अभी जो आए तो उनको आपसे कांटेक्ट करना हो, इफ दे नीड सम गाइडेंस, तो उसके लिए व्हाट डू दे हैव टू डू? हाँ, तो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वेबसाइट है, आप उस पे जा ओके, सकते हैं, यू कैन रीच व्हाट्स अस। इट कॉल्ड? हाँ, इट्स कॉल्ड www.ica, मैं आपको इसका ओके, तो हाँ, ये लिंक हम आप लोग के लिंक साथ शेयर, शेयर कर देंगे या फॉर द न्यू कमर्स कमिंग टू कनाडा, तो उससे इन लोग की काफी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारी जो वेबसाइट थी उसका नाम था ओके। ICACI-Canada.com, बट अभी हमने उसको रिवैम्प किया, तो मैं अच्छा, इसलिए न्यू वाली वेबसाइट ठीक जो है, है नो उसकी डिटेल्स प्रॉब्लम। होंगी। बट हम लोग सारे सोशल मीडिया में, हमारा फेसबुक पेज है, जी। इंस्टाग्राम पे पेज है, इसके अलावा डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन ऑलवेज गाइड यू। हमारे अपकमिंग इवेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पे होते हैं। जी। अभी इसी वीकेंड पे हम लोगों ने क्रिसमस मार्केट और फूड वेरी डोनेशन नाइस, ड्राइव किया, वेरी और नाइस। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो या घर से बिजनेस कर रहे थे, दे वर ऑल देयर। वेरी बहुत नाइस, अच्छा रिस्पांस मिला उनको भी। वेरी नाइस। एंड एवरी ईयर वी डू फूड डोनेशन ड्राइव, ओके। तो इट्स अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द या कम्युनिटी। या तो प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रीच आउट टू अस। मेरा नंबर है 4168045005, तो दे कैन ऑलवेज रीच मी। वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट। और आपने देखा होगा कि शी इज़ वेरी लविंग एंड वेरी सपोर्टिव, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी है आपके अंदर और होनी चाहिए। सो थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और जैसी आप हैं वैसे ही रहिएगा, और इसी तरह हमारी कम्युनिटी की औरतों की सपोर्ट करते रहिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। सो आई होप आज का शो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंड फॉर द न्यू कमर्स जो अभी कनाडा में आए हैं या प्लान करते हैं आने का, तो कोई कंफ्यूज होने की या परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, यू कैन गो ऑन द लिंक, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप मोक्षी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना आप लोगों ने ढेर सारा ख्याल करना है, और क्रिसमस की हॉलीडेज़ को बहुत अच्छे से प्लान करें अपनी फैमिली के साथ, और ढेर सारा एंजॉय करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।